परेड कमांडर माननीय मुख्यमंत्री महोदया से परेड निरीक्षण करने के लिए अनुरोध करने मंच के समीप पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अनुरोध स्वीकार किया और अब निरीक्षण जीप में सवार हुए। उनके साथ दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल के विशेष आयुक्त श्री विजय कुमार और परेड कमांडर एसीपी श्री महेंद्र सिंह चारा। धीरे धीरे मंद गति से निरीक्षण जीप अब परेड में शामिल सभी दलों की ओर बढ़ रही है। सभी का अभिवादन और अभिनंदन स्वीकार करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया अब लगातार अपने निरीक्षण जीप से मंद आगे बढ़ती है। बच्चे उत्साहित हैं, जोरदार करतब से अभिनंदन करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया लगातार सबका हाथ मिलाकर अभिवादन और अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए अब निरीक्षण जीप अपने सभी दलों के सम्मुख पहुंच रही है। पहला दल दिल्ली पुलिस का दल 3 टुकड़ियों में विभाजित शांति सेवा न्याय जिनका नारा है 1861 में स्थापित ये दल और अब दिल्ली होमगार्ड जिनका आदर्श वाक्य निष्काम सेवा 1962 में स्थापित ये दल अब निरीक्षण जीप दिल्ली फायर सर्विस के समूह के सामने से गुजरती हुई प्रणाम सेवा में जिनका नारा है। बच्चों का विशेष रूप से अभिवादन और अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया स्वीकार कर रही है। बहुत ही हर्षित मन से सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के पर्व की बधाई देती हुई अब माननीय मुख्यमंत्री महोदया की निरीक्षण जीप सलामी मंच की ओर अग्रसर है। होठों पर मुस्कान सजाकर प्यारे बच्चे आए हैं। होठों पर मुस्कान सजाकर प्यारे बच्चे आए हैं। देश का गौरव और बढ़ाने चंद फरिश्ते आए हैं। आओ बच्चों शपथ उठाएं, आओ बच्चों शपथ उठाएं, सुंदर वतन बनाएंगे। लाल बहादुर नेहरू जैसा हम भी कुछ कर जाए। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का अभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और हमारे सभी अतिथि खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली का। और अब निरीक्षण जीप वापस सलामी मंच के समीप। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा प्रणाम। अपने खून से मातृभूमि को सींचा उन बहादुरों को प्रणाम। परेड कमांडर एसीपी महेंद्र सिंह चारा ने आभार व्यक्त किया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया का परेड के निरीक्षण के लिए। और अब परेड कमांडर परेड को नेतृत्व देने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं।
अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सेकंड कमान इंस्पेक्टर नेहा यादव परेड में अपने स्थान की ओर बढ़ रही हैं। और आगाज हुआ परेड 2025 का। एसीपी महेंद्र सिंह चारण परेड कमांडर ने अपनी परेड को आगे बढ़ने का आदेश दिया और अब ये परेड बढ़ चली है अपने देश के स्वतंत्रता के इस पर्व को मनाने। भूल न जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान, देश के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियां मनाकर लोग ये शपथ कि मनाएंगे देश भारत को स्वस्थ, समृद्ध और महान, स्वस्थ, समृद्ध और महान, स्वस्थ, समृद्ध और महान। और अब परेड पर चलिए सलामी मंच और परेड कमांडर एसीपी महेंद्र सिंह चारण सधे हुए कदमों से सलामी मंच के समीप पहुंच रहे हैं। उनके
मुझे तोड़ लेना मनमानी, उस पद पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ा ले, जिस पर जावे वीर अनेक। बहुत ही सुंदर भावों के साथ कहीं न कहीं हमारे मन में यही कल कि तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का अभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंग में रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है। या सलाम इस तिरंगे को जो तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जान है, जान है, जब तक जान है, जान है, जब तक जान है, जान है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें इन वीरों को, आओ सलाम करें इन वीरों को, जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। परेड कमांडर ने परेड में शामिल दलों को समीक्षा क्रम का आदेश दिया और इसके बाद राष्ट्रीय सल्यूट प्रदान किया जाए। अलंकरण समारोह। अब योग्यता कर्तव्यपरायणता का सम्मान माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के कर कमलों से होगा। देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर दिल्ली सरकार गर्व और सम्मान के साथ आज एक स्वर्णिम पन्ना जोड़ने जा रही है। आज पहली बार हमारे राज्य के स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक ऐसे वीर देशभक्त को स्वतंत्रता सेनानी के स्वरूप में सम्मानित किया जाएगा, जिनका जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का अनुभव उदाहरण है। आज हमारे बीच स्वतंत्रता संग्राम के एक जीवित अध्याय, एक अमर गाथा के नायक पधारे हैं। लेफ्टिनेंट श्री गंगा स्वामी माधवन पिल्लई जी 13 मार्च सन 1926 को वर्मा के रंगून जिले में जन्मे श्री माधवन जी ने मात्र 17 वर्ष की आयु में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की वर्दी पहनी। आप
अगले क्रम में सम्मानित होंगे एडिशनल सुपरिटेंडेंट श्री सत्यवीर सिंह यादव। श्री सत्यवीर सिंह ने 1998 से तिहाड़ जेल में अपनी सेवाओं के दौरान अनुशासन, निष्ठा और मानवीय मूल्यों का अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने जेल प्रशासन में कार्य प्रणाली में सुधार, बंदियों के पुनर्वास, शिक्षा और योग ध्यान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आपने कैदियों की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक विशिष्ट सेवाओं के लिए अलंकृत किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट श्री सत्यवीर सिंह यादव। अपनी प्रभावी जोरदार तालियों से आप इस सम्मान में शामिल हैं। सम्मान के अगले क्रम में सम्मानित हो रही हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट श्रीमती अंजना चौहान। श्रीमती चौहान ने 2 दशक से अधिक सेवा में अनुशासन, निष्ठा से सेवा की। आज आपकी उन सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति सुधारात्मक पदक से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित हो रही हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट श्रीमती अंजना चौहान। अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। अब अनुरोध कर रहे हैं भारत माता की। देखिए, जो लोग शहर में बैठे हैं, बारिश में भीग भी नहीं रहे, और जो हमारे जवान, जो हमारे बच्चे, जो हमारे देश के लिए सामने खड़े होकर के आज के इस कार्यक्रम के प्रति अपने दिल में एक जोश लिए भरी बारिश में भी आपके अभिनंदन के लिए खड़े हैं। मैं चाहूंगी हमारे इन वीर जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आजादी का ये पावन पर्व आज इस तिरंगे की छांव में मनाते हुए दिल को एक अलग प्रकार का सुकून मिल रहा है। न जाने कितने ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए, न जाने कितनी माओं ने अपने लाल गंवाए, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, तब जाकर के आज हमें ये आजादी मिली। आज का ये स्वतंत्रता दिवस आपकी मुख्यमंत्री बहन की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रणाम करना चाहूंगी अपने तिरंगे की आन बान और शान को, जिसने सदियों से अपने नीचे न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम लेके, न जाने कितने आंदोलन के साक्षी बने, और आज वो भारत की
की गर्मी हो या फिर भरी बारिश हो, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, दिल की गहराई से उन सभी सुरक्षा बलों को मेरा प्रणाम दिल्ली की इस धरती से। साथ ही एक प्रणाम करना चाहूंगी अपने ऑपरेशन सिंदूर के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान और स्वाभिमान आतंकी देश के आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत की प्रत्येक माता बहन के सम्मान की राह की। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये दिल्ली आज जिसकी धरती पे हम उपस्थित हैं, न जाने कितने ही संघर्षों की कहानी दिल्ली में हुई, न जाने कितने साहसी कार्यों की ये साक्षी है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश का दिल है, देश की धड़कन है। हम उसके निवासी हैं, दिल्ली हमारी है, ये हमारे लिए तो भाग्य की बात है। वर्षों से पीड़ित रही दिल्ली, सहती रही, आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमारी दिल्ली को छोटी छोटी अपनी आशाओं के लिए जूझना पड़ा। तकलीफ होती है इस बात को देखकर। और आज जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ, परंतु आगे की राह देखनी है। अपनी इस शहर को, इसके ऐतिहासिक गौरव को, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जाना होगा और मिल करके हर दिल्लीवासी को अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मां यमुना की। मां यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, दिल्ली की आवाज है, हर दिल्लीवासी के दिल में बसती है, पूरे देश के मन में बसती है। वर्षों तक हमारी मां यमुना उपेक्षित रही, उसके आंचल में गंदगी और कचरा भरता चला गया। बातें तो बहुत की गई, परंतु उसकी सफाई के लिए कभी काम नहीं हो पाए। मैं आज दिल्ली सरकार की मुखिया होने के नाते दिल्ली की जनता को केवल वादा नहीं करना चाहूंगी, वचन देना चाहती हूँ कि दिल्ली में मां यमुना अपने उसी अविरल रूप में आएगी जिसकी लहरों में सूरज की वही प्रतिबिंब दिखाई देगा, सोने का प्रतिबिंब, जिसके किनारों पे फिर से लोग अपना तप और तपस्या कर पाएंगे, उत्सव मना पाएंगे, पूजा कर पाएंगे। वही यमुना हमें देखना है। और मुझे खुशी है आज के इस कार्यक्रम से ये बताते हुए दिल्ली की जनता को कि सरकार अपने पहले क्षण से, शपथ ग्रहण वाले दिन से मां यमुना के स्वच्छता अभियान में जुट गई। अभी तक यमुना जी की सफाई के लिए एक पूरा लेआउट प्लान, क्या क्या काम यमुना जी की सफाई के लिए होने हैं, उन सब को किया जाना शुरू हुआ है। वो सारे नाले जो सीधा जाके यमुना में गिरते थे, उन सभी की टैपिंग का काम, वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी बनाने का काम, इन सभी नालों की डिसेंट्रिंग का काम, ये सारे काम वर्तमान सरकार के समयबद्ध तरीके से शुरू कर दिए। एक दिन दिल्ली को प्रतिबिंब देखेगी मां यमुना का, जहाँ पे हमारी आस्था, हमारी भावनाएं प्रफुल्लित होंगी। मैं जरूर कहना चाहूंगी देश की राजधानी दिल्ली, जो कि हर राज्य से आगे बढ़ के होनी चाहिए थी, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की व्यवस्थाएं किसी भी और शहर से बेहतर होनी चाहिए थी। ऑफकोर्स थोड़ा
बिछड़ गए हम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु देर से ही सही, परंतु आज से, अभी से हम अपने शहर को भारत के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर लेकर के चले। बेहतरीन रोड, बेहतरीन फ्लाईओवर, हर घर नल से जल, ये सारे काम दिल्ली में होने का। ये दिल्ली सबकी दिल्ली है। इस दिल्ली का कल्चर जरा अलग प्रकार का है। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक और 700 झुग्गी बस्तियां दिल्ली में बसती हैं, लाखों परिवार उन झुग्गियों में बसते हैं। दूसरी ओर अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी दिल्ली में बहुत सारे नहीं है, लगभग 1800 कॉलोनियां। आज गाँव भी है, फ्लैट भी है, कोठियां भी हैं, फार्म हाउस भी है, झुग्गी भी है और अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी भी है। नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं है तो अच्छी पाइपलाइन पीने के पानी की नहीं है, व्यवस्थित सीवर व्यवस्थाएं दिल्ली में नहीं है। वर्षों तक अनेक पार्टियों ने यहाँ पे सत्ता संभाली, परंतु मैं नहीं समझ पाई कि ये सीवर की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाई। पानी हर घर तक नल के माध्यम से जल क्यों नहीं पहुंच पाया। परंतु आज जब आपके आशीर्वाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, 27 साल बाद आपने हमें काम करने का अधिकार दिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सर्वोत्तम हो, इसके लिए सरकार जुट गई है, लग गई है और काम कर रही है। पूरी दिल्ली का वो प्लान, इसमें कहाँ कहाँ पाइपलाइन अभी तक नहीं है, सीवर लाइन कहाँ कहाँ गई है, कहाँ कहाँ शहर में होटल है, जहाँ तक कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, ये सभी काम करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि सरकार कोई भी रही, पर केंद्र ने हमेशा अपना फर्ज निभाया और दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर का मेट्रो का लाइन बिछाई और रोजाना 75 लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं। आज मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन बन गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार का कि जब जब किसी को जरूरत हुई, सरकार, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के साथ आके खड़े हुए। आप सबको जरूर याद होगा कोविड का वो समय, जब एक एक जान के लिए दिल्ली में संघर्ष हो रहा था, तब यदि किसी ने दिल्ली की मदद की थी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हमारे अमित शाह जी थे, जिन्होंने दिल्ली को वो सारी सुविधाएं दी जिसके लिए उस समय हम तरस गए। एक एक व्यक्ति की जान बचाई गई। आज सरकार जितने भी शहर में फायर के हादसे होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वो सारी मशीनें जिनकी जरूरत है वो खरीदारी कर रही है। वो रोबोटिक मशीनें, वो क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल की छोटी छोटी कम गलियों में भी यदि आग लगने की घटना हो तो वहां पे हमारे फायर इक्विपमेंट पहुंच सके। मैं आपको बड़े बड़े विषय बिल्कुल नहीं कहना चाहती, ना मैं कोई बड़े बड़े वादे करना चाहती हूँ। मैं तो दिल्ली की एक छोटी सी नागरिक, अपने मन की छोटी छोटी आशाएं, कहते हैं ना कि दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, वही काम बोल रही हूँ जो हम करना चाहते हैं और कर
जिनको कभी भी मकान नहीं मिले थे, सम्मानजनक जीवन नहीं मिला था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हर झुग्गीवासी को दिल्ली में मकान मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ इस तिरंगे की छांव में कि हर झुग्गीवासी को मकान मिलेगा। और ये केवल मकान नहीं होगा, ये चार दीवारी नहीं होगी, ये उसको सम्मान से जीने का अधिकार होगा। मेरी बहनों के लिए सुरक्षा होगी, बच्चों का बेहतर भविष्य होगा और उनके लिए भी वो हर चीज होगी जो उनको डिग्निटी के साथ जीने के लिए जरूरी है। ये फ्रंट आपकी अपनी सरकार का देर हो, परंतु आपको ये अधिकार देना, ये सम्मान देना हमारी प्रतिबद्धता है। हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के सभी मजदूर भाइयों के लिए अटल कैंटीन खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर मात्र 5 रुपए में किसी भी हमारे भाई को, किसी भी व्यक्ति को भोजन मिल पाएगा। ये गरीब की जरूरतों के हिसाब से दिल्ली सरकार अपना फर्ज निभाएगी। वो सारे श्रमिक भाई जिनको वो सुविधाएं नहीं दी गई, जिनके वो अधिकारी थे, उनका रजिस्ट्रेशन तक भी पिछली सरकारों में होता नहीं था, उनके लिए अपने रोजगार के टूल खरीदने में मदद, उनके घर परिवार में शादी ब्याह जीने मरने के लिए मदद, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद, पिछली सरकारों ने पैसे पे कम जमा करके रखे रहे, परंतु मदद नहीं की गई। मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने सभी श्रमिक भाइयों को कि आप सबको आपके लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए निश्चित रूप में मिलेगी। उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ जो दिल्ली के टीम वर्कर्स हैं हमारे, जो दिन रात दिल्ली की सेवा करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, आपके लिए भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और योजना बना करके बीच वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाते हुए आपकी सुविधा के लिए सारे काम सरकार करेगी। यही वो बहनें जो घर परिवारों में, फैक्ट्रियों में श्रमिक का काम करती है, उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनके बच्चे संभालने के लिए आज तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब पालना के रूप में दिल्ली सरकार 500 सेंटर और पालना, जहाँ मेरी गरीब बहनें अपने बच्चों को छोड़ के जा सकेगी और अपनी रोजी कमा सकेगी। दिल्ली में अभी भी आंगनबाड़ी तो चलती थी, परंतु इतनी बुरी हालत में थी कि जहाँ माएँ अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, तो आंगनबाड़ी बेहतर हो, पक्की इमारतों में हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने नाम शुरू किया है। अभी तक लगभग 300 आंगनबाड़ी पक्के स्ट्रक्चर में चली गई है। एक बहुत बड़ी बधाई का विषय दिल्ली के लिए है। दिल्ली की शिक्षा जगत में एक क्रांति आज 15 अगस्त की हुई है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी बिल 2025 तो आज तक भूतों में भविष्य की 1973 के बाद से लेके आज तक सरकार ने दिल्ली के अभिभावकों की मदद करने के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के कोई कानून बनाया नहीं था। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे इस कानून को न केवल हमने बनाया बल्कि आजादी के दिन इसका नोटिफिकेशन किया है और वो आज बजट नोटिफिकेशन हो गया है। अब दिल्ली की अभिभावकों की जेब पे एक पहरेदार आ गया है, कोई आपको लुटने नहीं देगा। ये राहत है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। केवल मात्र 790 स्कूल बिल्डिंग दिल्ली में है, लाखों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ
के बच्चों का जो अधिकार है, अच्छे पक्के स्कूल बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज, हर वो सुविधा जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है, दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में दी जाएगी। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मेरिटोरियस बच्चों को लैपटॉप सरकार दे रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में जुड़ करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को चलाएगी। हर तरह के कार्य जो हमारे स्कूलों में होने चाहिए वो स्कूल के बच्चों को दिए जाएंगे। एक बड़ा आयोजन हर साल टैलेंट हंट का, जिसमें कि बच्चे अपनी हौसलों की उड़ान भर सकेंगे, उनके अंदर का कलाकार दुनिया देख पाएगी। ये भी सरकार करेगी, जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को कोचिंग में हेल्प देना, चाहे वो जेईई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, क्लैट के लिए, ताकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी आगे बढ़ करके अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सके और अपना भविष्य बना सके। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज तक की सरकारें कभी दिल्ली के स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेती थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो इनाम रखे हैं, खेल पुरस्कार रखे हैं, तो दिल्ली के किसी भी बाकी राज्यों से ज्यादा है। नेशनल खेलने वाले, ओलंपिक खेलने वाले हमारे सभी बच्चों को दिल्ली सरकार न केवल करोड़ों में पुरस्कार देगी, बल्कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी भी देगी, जो कि पहली बार होने जा रहा है। अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए एंटी ड्रग क्लब, स्टार्टअप्स में मदद, ये सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली की सेहत ही दिल्ली की असली मलकियत है, दिल्ली की एसेट है। मुझे खुशी है इस दिल्ली के अधिकार को वर्षों तक पिछली सरकार ने रोक के रखा। उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ लेने नहीं दिया। पहले दिन, पहली घड़ी सरकार ने शपथ लेते ही आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू की, और अब तक 4.5 लाख लोग आयुष्मान योजना के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं और अपना इलाज भी शुरू कर चुके हैं। 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार देगी। बुजुर्गों को, दिल्ली के 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को भी दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेवारी के साथ जोड़ा है। उन्हें भी 10 लाख तक का इलाज देगी, और अभी तक 2,26,000 रजिस्ट्रेशन दिल्ली में बुजुर्गों के हो चुके हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर बनाने की योजना है, जिसमें से 166 आरोग्य मंदिर बन के तैयार हो गए हैं। वो प्राइमरी सेक्टर के डिस्पेंसरीज, जिसमें आप प्राइमरी हेल्थ ले पाएंगे, और अपने हेल्थ को आगे ले जाते हुए इस अगस्त माह में ही हम 5 हॉस्पिटल्स की एक्सटेंशन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें 1300 नए बेड दिल्ली की जनता को समर्पित किए जाएंगे। नई ओपीडीज, नई मशीनें। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमने जो दिल्ली के अस्पताल मशीनों की कमी से जूझ रहे थे, आते ही हर अस्पताल में जहां जहां भी जो भी मशीनों की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए काम किया। दिल्ली में अलग अलग हॉस्पिटल्स में 150 डायलिसिस की मशीनें सरकार ने लगवाई है, जिसमें एट ए टाइम 1500 मरीजों का इलाज हो पाएगा। इसी तरीके से 20 सिटी स्कैन मशीनें, 12 MRI की मशीनें और सारे तरह के इक्विपमेंट दिल्ली के अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में अभी तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी नहीं थे। सरकार ने आते ही 28 हॉस्पिटल्स में नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगाए, और वर्षों से लंबित पक्की नौकरियों की इंतजार करते हुए हमारे डॉक्टर और
में लेके जाती है, ट्रांसफॉर्म करती है और परफॉर्म करके दिखाती है। हमने अपने हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा है, जो कि दिल्ली में पहली बार हुआ है। अब दिल्ली में आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिजिटल स्लिप बन सकती है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, पेशेंट का यूनिक आईडी रहेगा और आधार हेल्थ कार्ड रहेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज होगा। हमने दवाइयों की खरीद फरोख्त भी सेंटर प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करना शुरू किया है। पूरी पारदर्शिता के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी ताकि जनता की कमाई का हर एक रुपए का सदुपयोग हो। सारी पॉलिसीज को रिफॉर्म करते हुए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापारी भाइयों के लिए अनेकों सुविधाएं दी है। हमने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को इजी किया है। जो पहले कभी होता था, मकानों पे जब बनाए जाते थे मकान, जब बोरिंग होती थी तो कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पहुंचती थी, आज उनको भी वहां से रोक दिया गया है। दिल्ली विधानसभा ई विधान के नाते काम कर रही है। सचिवालय अब ई फाइल पे है, सारी चीजें डिजिटलाइज है, सब ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। मैं आप सभी को कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि लगातार बारिश तेज होती जा रही है और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे बारिश में बैठे हुए हैं। मैं इतना वादा आप लोगों से कर सकती हूँ कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे परिवहन हो, चाहे दिल्ली को नया टूरिस्ट सर्किट देना हो, चाहे दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे वोकल से लोकल की बात हो, दिल्ली को हर एक सेगमेंट में डेवलप किया जाएगा। चाहे लोग कितनी ही कोशिश करें अटकाने की, भटकाने की, परंतु दिल्ली सरकार ना अब रुकेगी ना थमेगी, जनता के हित में काम करेगी। आपको बेहतर सुविधाएं देना, दिल्ली को विकसित करना, भारत विकसित हो उसके साथ में चलना, ये हमारा लक्ष्य है। वर्षों से जो लोग परेशान थे, जैसे 1984 के सिख दंगों के हमारे भाई जिनको कभी मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। कश्मीरी विस्थापितों को भी दिल्ली सरकार ने वर्षों से रुका हुआ मुआवजा दिया। मैं आपको यही कहना चाहूंगी, मेरे इन वीर जवानों को, इन बच्चों को, इन भाई बहनों को, जिन्होंने भरी बारिश में भी इस तिरंगे का सम्मान रखा, एक भी व्यक्ति अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी इनका सम्मान करें। दिल्ली हम सबकी दिल्ली है, अकेले सरकारों के करने का काम नहीं है। मिल करके सब लोग हाथ में हाथ मिला करके अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे और इस आजादी के पावन पर्व पे दिल्ली को आजादी दिलाएंगे। एक बार फिर से, किससे? कुएं से। दिल्ली को आजादी दिलाएंगे गंदगी से, दिल्ली को आजादी दिलाएंगे भ्रष्टाचार से, दिल्ली को आजादी दिलाएंगे अफसरशाही से और दिल्ली को आजादी दिलाएंगे